Okay, so we were reading Principle of Inheritance and Variation, and today we have to start with chromosomal disorders. पढ़ते हैं तो chromosomal disorders on the other hand are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. अभी तक हमने पढ़ा था Mendelian disorders, अब हम पढ़ रहे हैं chromosomal disorders. तो chromosomal disorders में क्या होता है, या तो कोई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, या तो ज़्यादा होगा, या एबनॉर्मली अरेंज होगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर आता है. देखो, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं. तो क्या होगा, एक के पास ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे एक सेल के पास और एक के पास कम आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एनीप्लॉइडी. क्या बोला, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और द लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एनीप्लॉइडी. फॉर एग्जांपल, जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं कर पाए हैं, और एक के पास क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 21 होगा ही नहीं. फिर बोल रहे हैं सिमिलरली जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होता ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम. इन ह्यूमन फीमेल्स फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, मतलब आपका न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया एक सेल के अंदर, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करा आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन. तो इसके बाद क्या होगा, उधर तो सिर्फ एक क्रोमोसोम का चक्कर था एनीप्लॉइडी में, लेकिन इधर क्या होगा, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाएगा एक ऑर्गेनिज्म के पास. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी ऑफन आपके प्लांट्स में देखी जाती है. द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन इज़ 46, 23 पेयर्स. आउट ऑफ दीज पेयर्स 22 जो आपके होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम का होता है. समटाइम्स दो रेयरली क्या होता है, ईदर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मे लैक वन ऑफ एनी पेयर ऑफ दीज, या तो एक्स्ट्रा कॉपी आ सकती है या फिर हो सकता है कि वो एक पेयर हो ही ना. तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी, मोनोसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली. सच अ सिचुएशन लीड टू द वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल. ठीक है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसकी वजह से ऑब्वियसली, यदि पूरा एक सेट ही नहीं होगा, यदि कुछ पेयर मिस हो जाएंगे क्रोमोसोम के, तो उसकी वजह से कुछ तो चेंजेस आएंगे बॉडी में, है ना. डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 डिसीज आपको पढ़नी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम क्या है, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. जो क्रोमोसोमल नंबर 21 है उसकी एडिशनल कॉपी होती है, मतलब ट्राइसोमी ऑफ 21. दिस डिसऑर्डर वाज डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, 1866 में. द अफेक्टेड इंडिविजुअल कैसे होंगे, छोटे होंगे हाइट में, राउंड हेड होगा, फरोड टंग होगी, पार्शियली ओपन माउथ रहेगा इनका, पाम इनका ब्रॉड होगा, और बहुत सारे ऐसे लाइंस होंगे पाम में. फिजिकल जो आपका मेंटली रिटार्डेड रहेंगे थोड़े से. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. द जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द कैरियोटाइप ऑफ 47. हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या होगा, XXY होगा. ठीक है, सच अ इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, क्योंकि XXY है, ओवरऑल ये मेल ही होंगे, लेकिन इनके पास फेमिनाइन कैरेक्टर्स होंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया. यदि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया. इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये चीज़ याद रखना. उसके बाद बोल रहे हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में. सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. इनके पास एक्स्ट्रा आ गया था एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम वाले के पास, बेचारे के पास है ही नहीं एक्स क्रोमोसोम. तो ये क्या 45, इसको हम बोलते हैं एक्सो. सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ये क्या होती हैं, फीमेल्स होती है. सबसे पहले ये मेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो ये स्टेराइल है मतलब दे कांट हैव बेबीज. ठीक है, एज ओवरीज आर रिडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूड लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, और इनके अंदर अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी देखने नहीं मिलते हैं. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट.